वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम फिर एक क्वेश्चन लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आता है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a -6, 10 एंड b 3, -8। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रेशियो। हमें कोई दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी, और वो जो दो पॉइंट जिस पॉइंट पे किसी रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है, और हमें रेशियो पता करनी कि उसमें रेशियो कितनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये गिवन है दो पॉइंट्स ए और बी जिसके कोऑर्डिनेट है -6, 10 और बी 3, -8। और यहां पे मान लीजिए वो पॉइंट है जो जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है, जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। तो रेशियो हमने मान लेनी यहां पे k/1। ओके, आपने स्टार्टिंग कैसे करना है, जैसे आपने ड्रॉ किया और उसके बाद आपको पता होना चाहिए सेक्शनल फॉर्मूला। हमारे पास सेक्शनल फॉर्मूला क्या बताता है हमें, अगर आपने x निकालना हो, क्योंकि सेक्शनल फॉर्मूला के बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको पहले तो सेक्शनल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारा सेक्शनल फॉर्मूला क्या है। ये हमारा सेक्शनल फॉर्मूला। x निकालना हो तो m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y निकालना हो तो m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शनल फॉर्मूला है। इसमें जो वैल्यूज हैं x1 y1 ये है, x2 y2 की वैल्यू ये होती है, और जो ये कोऑर्डिनेट होते हैं वो x और y होते हैं, और रेशियो होती है ये m1 m2 यहां। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? लेट p -4, 6 be the point divide AB and the ratio k/1। हमने जो रेशियो मानी है वो हमने क्या सपोज कर ली है? k/1। अब हमने फाइंड आउट करना है x और y की, हमने फाइंड आउट करनी है रेशियो ही। हमें अगर k की वैल्यू आ जाती है तो हम इजीली जो है वो रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमने x निकालना होगा, देखिए इस फॉर्मूले में चले जाइए, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने सेक्शन फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग जो है जो कंडीशन बन रही है वो बनानी है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है? -4। m2 की वैल्यू क्या है? 1। x1 की वैल्यू कितनी है? -6 प्लस m1 की वैल्यू क्या है? k। x2 की वैल्यू कितनी है? 3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 क्या बनेगा? k प्लस 1। पहले हम x के साथ सॉल्व कर रहे हैं, x की जो वैल्यू है उसके साथ हम यहां पे वैल्यू लेके इसको सॉल्व करेंगे। आप दोनों के साथ कर सकते हैं, बट यहां पे सिंपल अगर आप एक से भी फाइंड आउट कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने m2 की वैल्यू कितनी थी? 1, वो 1 फिल करी है। x1 की वैल्यू कितनी है? 6 -6 वो फिल करी है। m1 कितना है? k लिखा है, और x2 कितना है? 3, और m1 प्लस m2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसको अपने इधर ले आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई -4 इंटू k प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा? 6 इंटू 1 -7 में रहेगा, 6 इंटू 1 6, और माइनस से साथ में तो -6 रहेगा। -6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 ही आएगा। 3 इंटू k 3k, यहां पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। -4 इंटू k -4k, -4 इंटू 1 -4, -6 प्लस
3k। अब यहां पे देखिए क्या करना है, इसके अगले स्टेप में के वालों को एक साइड में कलेक्ट कर लेना है, मींस लाइक टर्म को एक साइड में कंबाइन करना है और जो दूसरी है उनको दूसरी साइड में कलेक्ट करना है। अब देखिए जब हम +3 को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा -3k, और -4 को उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा +4। अब यहां पे हमारे पास -4k -3k क्या बन गया हमारे पास -7k, और -6 + 4 ये बन गया हमारे पास -2। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में k इक्वल टू -2, k के साथ -7 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, ये कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/7। अब हमारी रेशियो क्या थी, k रेशियो 1, तो k के प्लेस पे हम लिखेंगे 2/7, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो कितनी रेशियो बनेगी 2/7। तो इस तरह से आप जो है जो रेशियो हम फाइंड आउट करनी होती है हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम y में इस सारी वैल्यू पुट करें तो वहां से भी हमारी रेशियो जो वो फाइंड आउट हो सकती है। अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो देखिए दोनों में रेशियो सेम ही आएगी। अगर इसका यूज करते हैं तो y के प्लेस पे कितना है हमारा, y के प्लेस पे है 6, m2 है हमारा 1, y1 है 10, प्लस m1 के प्लेस पे कितना है k, और y2 के प्लेस पे कितना है हमारा -8, m1 + m2। हम y वाले को यूज कर रहे हैं, हम इसको y वाले का यूज y वाले से फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले हमने x वाले का यूज किया था, उससे हमने सॉल्व किया था। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 10k 10 -8k, नाउ 6 into k 6k 6 into 1 6 प्लस माइनस। अब क्या करना है, k वालों को एक साइड कलेक्ट करिए लाइक टर्म, -8k इधर आके क्या हो जाएगा +8k, और +6 उधर जाके क्या हो जाएगा -6, ये आ गया 14k, ये आ गया आपके पास 4, और k की वैल्यू क्या आएगी 4/14, कटिंग करके कितना बचेगा 2/7। तो रेशियो फिर से क्या आ गया, रेशियो हमारे पास k रेशियो 1 दैट इज इक्वल टू 2/1, और ये हमारे पास क्या बनता है 2/7। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं रेशियो को। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है रेशियो फाइंड आउट करने का, तो बहुत सिंपल मेथड है, आप सेक्शनल फॉर्मूला याद रखिएगा, और सेक्शनल फॉर्मूला में जो जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो उसमें फिल कर दीजिएगा, और उसको फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए जाना है। और करेक्ट सोल्यूशन जो है वो तभी आएगा अगर आप करेक्ट उसमें अप्लाई करते हो, प्लस माइनस सही होना चाहिए आपका, और हम उसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा दोनों जो x और y की वैल्यू जो फाइंड आउट करने वाले जो फॉर्मूले हैं क्या दोनों से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अदरवाइज अगर आप एक भी शो कर देंगे तो वो भी आपका जो है फुल मार्क्स उसमें आपको मिलेंगे। ये नहीं है कि आप दोनों ही करेंगे तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आप एक से भी आप करेक्ट अगर आप निकाल देते हैं तो वहीं से भी आपको फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। सो नोट कीजिए, इसको नोट करना है अच्छे से और प्रैक्टिस करना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक जो है वो ना हो। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, तो कोई भी मिस्टेक ना हो। कंसेप्ट समझना है, मेथड को समझना है, क्वेश्चन को मेमोराइज नहीं करना है, याद नहीं करना है, समझ के साथ करना है, मेथड के साथ करना है, तभी आप जो है वो अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टाइप का अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली जो उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।